मत दे मोको गुड़किए ओ करवा मेरी कुड़किए। भगवान बोले कंस राज से कह करके मोको पिटवावेगी। कन्हैया ने जवाब दो, मैं जेल में पैदा बहुका मेरी जेल करावेगी। मैं जेल में पैदा बहुका मेरी जेल करावेगी। गुजरी लगा मती बाजी पर बाजी मिट्टी सी छट जावेगी। आज दही की तेरी मटकिया सिन्नी सी बट जावेगी। आज दही की मुझको कहते हैं बंसीधर बंसी को बजवैया। बहन पूतना मारी हमने कंस दुष्ट बकवैया। कंस राज से कह करके का रेल चलावेगी। मैं जेल में पैदा होगा यहाँ भगवान के उपद्रव बढ़े। एक दिन की बात है, भगवान मैया यशोदा से कह रहे हैं माँ आज मैं भी ग्वालों के साथ में बलदाऊ भैया के साथ में गैया चराने के लिए जाऊंगा। मैया बोली लाला तू छोटा है अभी नहीं जाएगा। भगवान जिद कर गए तो मैया बोली जा लाला, लेकिन एक काम करना। क्या? अगर वहां भूख लगे तो चुपचाप घर पे लौट आना। भगवान बोले ठीक है। अब भगवान चले तो जब चले हैं वहां भगवान को नहीं ग्वाल बालों को भूख लगी तो भगवान ने कहा है कि हे ग्वालों एक काम करो, अगर भूख लग रही है तो यहां से कुछ दूरी पर ब्राह्मण देवता स्वर्ग की कामना में यज्ञ कर रहे हैं, तुम उनसे भोजन मांग के आओ। बोले ठीक है। जब ये कहा कि वहां भोजन मांग के आओ तो चले सभी ग्वालवाल पहुंचे तो ब्राह्मणों से कहा कि मुझे भूख लगी है। ब्राह्मणों ने कहा कौन हो? बोले मैं यदुवंशी हूं, मुझे कृष्ण ने भेजा है। ब्राह्मण झंझलाए के बोले अरे हीर मारो, कभी दर्पण में अपना मुख देखा है जो यहाँ भोजन मांगने आ गए? अरे भागो यहां से, फटकार दिया। चुपचाप ब्राह्मणों ने लौट के भगवान से कहा कि प्रभु उन्होंने भोजन नहीं दिया। भगवान बोले किससे मांगा था? बोले ब्राह्मणों से। भगवान बोले अरे बावरे हो, पहले ब्राह्मणों से भोजन मांगा, अब की बार फिर जाओ और जाए के ब्राह्मणों की पत्नियों से भोजन मांगना। दामा बोले बुद्धि खराब है। पहले तो चलो मान लिया, ब्राह्मणों ने गाली गलौज की है तो बर्दाश्त करके चले आए, और अगर दोबारा पहुंच गए तो बिना पिटे वापस नहीं आएंगे। भगवान बोले मैं हूं, आप चिंता ना करें, आप दोबारा भोजन मांगने जाएं। फिर चले तो जाए कि महाराज ब्राह्मणों से भोजन नहीं मांगा यदुवंशियों ने, और ब्राह्मणियों से कहा कि हमें भूख लगी है भोजन दे दो। तो ब्राह्मणियों ने अपना अपना भोजन उठाया और यदुवंशियों को दे दिया। भगवान ने जब वो भोजन देखा तो वरदान दिया है जाओ, पंडित जिंदगी भर कमाते कमाते मर जाएंगे, तुम घर पे बैठे बैठे खाओगी। बोलिए गोविंद भगवान की। एक दिन भगवान बोले हैं
ग्वाल बालों से कि अपने अपने घर से भोजन लेके आना, मैं बताऊंगा किसकी मैया कैसा भोजन बनाती है। तो सभी ग्वाल बाल भोजन लेके गए, लेकिन एक मधु नाम का सखा भोजन लेके नहीं गया, वो छाछ लेके गया है मठा। भगवान ने सबके भोजन किए और सबके भोजन करने के बाद में उस मधु नाम के सखा ने विचार किया कि ये माखन मिश्री को खाने वाला, 56 प्रकार के भोजनों का भोग लगाने वाला मेरी छाछ को क्या पिएगा, इसलिए कोने में बैठ के छाछ को पीने लगा। भगवान की निगाह जब उस मधु नाम के सखा पर पहुंची तो वो पूरी छाछ पी चुका था, जरा सी छाछ मुंह में बची थी। भगवान ने दोनों तरफ से मुक्का मारा छाछ बाहर, भगवान उसके मुख को चाटने लगे। जब मुख को चाटना प्रारंभ किया तो विचार किया है जो स्वयं ब्रह्मा जी हैं, भगवान के पुत्र समझ लो। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि ये कैसा ब्रह्म है जो दूसरों का जूठा खाता है, हम इसे ब्रह्म कैसे कहें। तो ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेनी शुरू कर दी। अब बताओ बेटा बाप की परीक्षा ले रहा है, परीक्षा लेनी शुरू कर दी। गाय और बछड़े ब्रह्मा जी ने को गुफा में बंद कर दिए। भगवान ने जाकर के देखा तो गाय और बछड़े गुफा में बंद, फिर भागे, वापस आए तो देखा ग्वाल बाल भी गुफा में बंद। भगवान ने विचार किया, बारे ब्रह्मा जी आप इस तरह से हमसे खेल खेल रहे हो, भोजन करते करते तुम्हें ये भान ही नहीं रहा, ग्वाल बाल तो चलो बोले हैं आप हमारी परीक्षा ले रहे, क्योंकि भारत एवं वत्स एषु भुजाम नेश्वचित मात समसु बादशा इस्तवर वर्तने है दूरम विवस्त्राणः लोभितः। बोले आज वो भारत वंश शिरोमणि जब गैया देखने के लिए पहुंचे